प्रॉपर्टी से मज़ीद प्रॉपर्टी बनाने का क्या फार्मूला है, इस वीडियो में हम दो मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे प्रॉपर्टी से मज़ीद प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। क्लाइंट्स की काफ़ी क्यूरियसिटी रिगार्डिंग कि हमें इस तरह गाइड किया जाए कि हमारे पास ऑलरेडी एक या दो प्रॉपर्टी हैं, अब इसको हम आगे कैसे मूव ऑन करें और हम इससे मज़ीद कैसे और प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी मेथड्स हैं इसके, लेकिन जो दो काफ़ी अच्छे मेथड और जिस पे काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपनी बनाई हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि वो दो कौन से मेथड हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें स्टार्ट में जो भी आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, डेफिनेटली फ़र्स्ट प्रॉपर्टी बनाने में हमेशा आपको हर्डल आती हैं, वो उसमें आपकी एफ़र्ट ज़्यादा होती है। पहली जो भी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, तो जो भी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं, डेफिनेटली उसमें आपने मंथली इंस्टॉलमेंट में आप चीज़ लेंगे। शुरू में आपने कुछ डाउन पेमेंट इकट्ठी करके एक प्लॉट या प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, शॉप या कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर लेते हैं। उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई, प्रॉपर्टी आपकी मैच्योर हो गई, ठीक है, उसकी अब एक वैल्यू बन गई है। सपोज़ हम ले लेते हैं, आपने इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ ली, अब वो प्रॉपर्टी मैच्योर हो चुकी है, उसकी वैल्यू इस टाइम है 30 लाख। मिनिमम प्राइस हम शुरू करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है 30, उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपए। अब आप इस 30 लाख को कैसे आगे फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम चलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अगर आपने जो लिया है, ठीक है, अगर वो शॉप है, अपार्टमेंट है या आपने घर लिया है, ठीक है, वो सपोज हम कर लेते हैं कि वो 30 लाख की प्रॉपर्टी है, उस 30 लाख को आप रेंट आउट करें, ठीक है। जो रेंट आउट करेंगे, जो रेंटल इनकम जनरेट होगी आपकी, ठीक है, उसको आप जो है अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए सेव करें। मीनवाइल जो आप पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी की ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर रहे थे, अब वो आपकी इंस्टॉलमेंट सेव होना शुरू हो गई हैं। वो इंस्टॉलमेंट्स आपकी प्लस जो आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है वो, और आपने अगर साथ कुछ और अमाउंट आपने जोड़ लिया है, ठीक है, तो उसके साथ आप एक नई प्रॉपर्टी परचेज़ करें इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इसमें बस आपने वाइसली ये डिसीजन करना है, ऐसे डेवलपर का या ऐसी सोसाइटी चूज़ करनी है जहां पर आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कि आप जिस एरिया में चूज़ करने जा रहे हैं अपार्टमेंट, शॉप्स या वो, तो वो आपको टाइमिंगली डिलीवर हो जाए। तो ऐसी चीज़ आपने चूज़ कर ली जिसमें अब आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का पेमेंट प्लान दोबारा मिल रहा है। उसमें आपने जो इनिशियल 2, 4, 5 लाख से अपनी एक नई इन्वेस्टमेंट शुरू की, ठीक है, और उसमें अब आपने जो इससे रेंटल इनकम आ रही है प्लस आपकी कुछ सेविंग साथ साथ हो रही थी जो आपने पिछली प्रॉपर्टी ली थी, इसको मिलाकर आप जो है अपनी एक नई प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है कि रेंटल इनकम को आगे फर्दर आप नई प्रॉपर्टी के लिए यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि आप इसकी कमेटियाँ डालें या वो करें, क्योंकि 2 साल बाद, 3 साल कमेटी आपको एज इट इज़ मिलती है और प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ होता है। ऐड ऑन साथ साथ अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो वो रेंटल इनकम भी साथ साथ उसकी ऐड ऑन हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, मैच्योर हो गई, उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है। अब आपने उस एक प्लॉट को, एक शॉप को या एक अपार्टमेंट जो भी है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि उस प्रॉपर्टी को सेल करें और आगे फर्दर जो है 2 प्रॉपर्टियाँ बाय कर लें। उसमें आप अपनी डाउन पेमेंट और कुछ इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट साथ रख लें, और पीछे जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही थी वो भी अब आपकी इनके लिए साथ साथ ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो 2 प्रॉपर्टी हैं, अब आप उन 2 प्रॉपर्टीज़ को लेकर मैच्योर करना शुरू हों साथ साथ। उसको भी 2 साल, 3 साल बाद, जब आज आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख वाली है, जब आपने वो उसकी पेमेंट पे करना शुरू की है, तो वो भी 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपकी 2 से 3 साल में 60 लाख को मूव कर जाएगी। तो व्यूअर्स, ये 2 बेस्ट वे हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेंटल, दूसरा एक प्रॉपर्टी को निकालें, उससे आगे फर्दर 2 नए एरियाज में प्रॉपर्टी परचेज कर लें जहाँ पे अभी प्राइसेस कम है, इंस्टॉलमेंट प्लान आपको मिल रहा है। तो ये बहुत 2 ज़बरदस्त तरीके हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।